सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के 8वें अध्याय जायसी का अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12मासा प्रसंग को यहाँ पर इसमें लिया गया है। 12मासा जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत में से लिया गया है। इसमें नागमती के विरह का वर्णन है। प्रथम पद में नायिका का विरह, द्वितीय पद में शीत ऋतु में विरह, तृतीय पद में माघ महीने में विरह और अंतिम पद में फागुन मास में विरह का वर्णन किया गया है। 4 पद हैं बच्चों। प्रथम पद में अगहन महीना, अगहन यानी जिसे हम मार्गशीर्ष भी कहते हैं, अगहन का महीना, फिर माघ का महीना और शीत ऋतु, फिर माघ महीना, फिर फाल्गुन के महीने का, यानी अलग अलग महीने में जो नागमती अपने पति का वियोग सहन करती है उसका वर्णन किया गया है। बच्चों 12 मासा वर्णन वो होता है जिसमें 12 महीने होते हैं साल में। ये तो तुम्हें पता ही है, साल में 12 महीने हैं और 12 महीनों में ऋतु क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उन 12 महीने की ऋतुओं का जो वर्णन है वो अलग अलग कवि ने इसमें किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है जायसी ने। तो सबसे पहले देखते हैं अगन दिवस घटा निसी भाडी, दूभर दुख जो जाय जिमी काढ़ी। अगहन, अगहन दिवस, अगहन का मतलब अगन महीना यानी कि मार्गशीर्ष का महीना। अगहन का महीना हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके 9वें महीने को अगहन का महीना कहा जाता है। दिवस, दिवस यानी कि बच्चों दिन। घटा, घटा यानी घट गए हैं। निसी, निसी का मतलब रात, रात क्या हो गई, बाडी यानी बढ़ गई है। कि अगन का महीना शुरू होते ही दिन तो छोटे होने लग गए हैं और रात बड़ी होने लग गई है। दूभर दुख सो जाय किमी काढ़ी। दूभर तो नागमती जो है अपने पति रतन सेन से दूर है। रतन सेन के साथ वो दूर हैं तो उनके साथ नहीं रह रही हैं। तो वियोग में उनका वियोग का प्रसंग है। दूभर दुख सो जाय किमी काढ़ी। तो नागमती कहती है कि हे प्रियतम, दूभर दुख कि तुम्हारे बिना जो ये असहनीय दुख है, तुम्हारे वियोग का जो दुख है, जाय किमी काढ़ी, काढ़ी यानी सहन करूं कि मैं उसे किस प्रकार, किमी का मतलब है किस प्रकार सहन करूं। अब धनी देवस विरह बाराती, जरे विरह जो दीपक बाती। अब धनी देवस, देवस का मतलब बच्चों तुम्हें मैंने बताया कि दिन और राति का मतलब रात। तो नागमती कहती है कि जो ये विरह है, आपसे जो मेरा वियोग हुआ है उसके कारण ये जो दिन हैं, दिन छोटे हैं लेकिन ये फिर भी मुझे कैसे लगने लग गए हैं, रात के समान लगने लग गए हैं। और जरे, जरे का मतलब होता है बच्चों जलना। जो दीपक, उदाहरण देकर यहाँ समझाया है, उदाहरण अलंकार है इस पंक्ति में कि जिस प्रकार दीपक में बाती जलती रहती है उसी प्रकार आपके विरह में मैं भी नित्य प्रति जलती रहती हूँ। मैं भी जो है आपके वियोग में तड़फ रही हूँ। कांपा हिया जनावा सियु, तोपे जाई होय होय संग पियू। कि कांपा हिया, हिया यानी हृदय, कि मेरा हृदय क्या है, सियु, सियु का मतलब है शीत ऋतु। 9वें महीने में शीत ऋतु शुरू हो जाती है। तो नागमती कहती है कि सर्दी के कारण मेरा हृदय क्या है, कांप रहा है। क्यों कांप रहा है, क्योंकि शीत ऋतु है। शीत ऋतु में प्रियतम के बिना क्या है, उसे अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कह रही है कि कांपा हिया जनावा सियु, की सर्दी के कारण मेरा हृदय कांप रहा है। कि तोपे जाई होई संग पियू, संग पियू, पियू का मतलब प्रियतम, संग मतलब साथ में। तोपे, तोपे यानी उनके पास, कि अरे शीत ऋतु तुम उनके पास जाओ जो अपने प्रियतम के साथ हैं, यानी जो स्त्रियां अपने पति के साथ हैं उनके लिए तो ये सर्दी क्या है, सुख देने वाली है। और जो अपने पति से दूर हैं उनके लिए ये सर्दी दुख देने वाली है। यानी कि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए ये सर्दी मुझे क्या कर रही है, दुख दे रही है। घर घर चीर रचा सब काहूं, मोर रूप रंग ले गया नाहूं।
घर घर चीर, चीर का मतलब है वस्त्र, रचा सब कामों के, घर घर में क्या किए जा रहे हैं, सर्दियों के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। किंतु मोर रूप रंग, मोर यानी मोर का मतलब है मेरा, मेरा रूप और रंग जो है, नाहु का मतलब है मेरा स्वामी, मेरा पति, कि मेरा पति मेरे रूप रंग को तो अपने साथ में लेकर चला गया है, कि यानी जब से मेरे प्रियतम गए हैं उनके साथ ही मेरा रूप रंग सब कुछ चला गया है। और जो और स्त्रियां हैं वो सर्दियों के वस्त्रों की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मैं किसके लिए करूं, मुझे तो किसी भी चीज़ की कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे पास में नहीं है। पलटी ने बहुरा गाचो बिछोही, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। पलटी, पलटी यानी पलट कर, गाजो बिछोई, बिछोई यानी मेरे से बिछो हुआ है, मुझसे वियोग हुआ है, कि जब से मेरे पति मुझे छोड़ कर गए हैं तब से वो पलटी यानी पलट कर दोबारा वापिस नहीं आए हैं। अब हूँ फिरी फिरी रंग सोई, यानी कि जब वो चले गए हैं तो उनके साथ ही मेरा रूप रंग भी क्या हो गया है, वो उनके साथ ही चला गया है। कि जब जब वो वापस आएंगे, कि जब वो वापस आएंगे तभी क्या होगा, अब हूँ फिरे यानी फिर कर वापिस जब आएंगे तो फिरे रूप रंग, यानी फिर मुझे मेरा रूप रंग वापिस मिल जाएगा। कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं और जब से वो छोड़कर गए हैं तब से मेरा रूप रंग सब उनके साथ चला गया है, कि अब जब वो वापिस आएंगे तभी मुझे मेरा रूप रंग प्राप्त होगा। सियरी अग्नि विरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दगधे भेछारा। सियरी अग्नि, सियरी का मतलब सर्दी में, अग्नि का मतलब आग। लोग क्या करते हैं बच्चों, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं। विरहनी ही जा रहा, लेकिन मैं तो एक विरहनी हूँ, यानी मेरे पति मुझसे दूर हैं। ही का मतलब हृदय, जारा का मतलब जलाना, कि लोग तो सर्दी से बचने के लिए आग जलाते हैं, लेकिन मैं तो अपने पति के वियोग की, विरह की आग में जल रही हूँ। सुलगी सुलगी दगधे भय छारा, छारा का मतलब होता है बच्चों राख, और सुलग सुलग कर धीरे धीरे, जैसे लकड़ी धीरे धीरे सुलग सुलग कर पूर्ण रूप से जलकर राख बन जाती है, ऐसे ही मैं भी अपने पति के वियोग में धीरे धीरे जलकर क्या बन गई हूँ, राख बना रही हूँ। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे बसमंतु। कि यह दुख दग्ध, दुख दग्ध यानी मेरा दुख और दर्द, कि मेरा जो ये दुख दर्द है वो कंतु, कंतु यानी स्वामी, कि मेरे स्वामी जो है मेरा दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतु, कि वो मेरे जोबन, जोबन यानी युवावस्था, और जन्म यानी मेरा जन्म जो है भस्मंतु यानी राख बना रहे हैं, कि वो मुझसे दूर चले गए हैं, वो मेरा दुख दर्द नहीं जानते हैं, और मुझे जो है अब मेरे इस युवापन को, युवावस्था को और मेरे जन्म को राख बना रहे हैं। पिय सुखहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधनी विरह जरे मुई, तेहिक धुआं हम है लाग। नागमती कहती है पिय सुखहु संदेशड़ा, पिय यानी प्रियतम से, संदेशड़ा यानी संदेशा, हे भंवरा हे काग, भंवरे और कौवे को संबोधित करके कह रही है कि हे भंवरे हे कौवे, तुम जाकर मेरे प्रियतम को मेरा ये संदेशा देना कि सोधनी विरह जरे मुई, कि वो नागमती जो है वो आपके विरह में इस प्रकार जल रही है कि उसका धुआं लगने से हम क्या हो गए हैं, तेहिक, तेहिक मतलब उसका, उसके धुएं से हम क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। अभी भंवरा और कौवा कैसे होते हैं बच्चों, काले होते हैं। तो नागमती कहती है कि तुम जाकर दोनों मेरे प्रियतम को कहो कि हम काले ऐसे ही नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वियोग में जल रही है, और उस जलने से जो धुआं उठ रहा है उस धुएं से हम काले हो गए हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा महीना शुरू हो गया है, पूस का महीना आ गया है, तो नागमती कहती है, यानी कि 9वां महीना गहन का था, उसके अगला महीना क्या है, पोष का महीना, पोष महीना शुरू हो गया है। पूस जड़ थर थर तन कांपा, सुरुज जड़ाई लंका दिसी तापा। पूस जाड़, जाड़ यानी सर्दी, पूस यानी कि पोष का महीना,
थर थर तन कांपा कि पोष का महीना शुरू हो गया है और तन यानी कि शरीर और ठंड के कारण शरीर थर थर कांप रहा है। तो सूरज बड़ाई लंक दिशि तापा, और सूर्य भी क्या है, लंक दिशि, लंक दिशि यानी लंका दिशा, लंका की दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा, और सूर्य भी कहाँ चला गया है, दक्षिण दिशा में चला गया है, जिससे तापा यानी उसका ताप जो है वो कम हो गया है, यानी सूर्य क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया है, सर्दी में दक्षिणायन हो जाता है, इस कारण से सूर्य की क्या होती है, उसके ताप में कमी आ जाती है। विरह बाढ़ी बा दारुण सियु कंपी कंपी मरोले ही हरि जीयु, विरह बाढ़ी बा, विरह कि हे प्रियतम इस सर्दी के कारण आपका मेरा जो विरह है वो और भी अधिक बढ़ रहा है। दारुण सियु, दारुण यानी सियु का मतलब सर्दी और दारुण यानी दुख, ये जो सर्दी है ये मुझे दुख देने वाली है, इसके कारण मेरा विरह निरंतर बढ़ रहा है। कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीयु, ये कंपा कंपा कर मुझे मार डालेगी और मेरा हरण, मेरे प्राणों का क्या कर लेगी, हरि जीयु, जीयु यानी प्राण, हरि यानी हरण कर लेना, कि मेरे प्राणों को हर लेगी, यानी मैं इस सर्दी के कारण आपके वियोग से मर जाऊंगी। कंत कहाँ हो लागो हियरे पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, कंत यानी स्वामी कहाँ हो, हे स्वामी आप कहाँ हो, लागो हियरे आप जल्दी से मुझे अपने हृदय से लगा लो, यानी आप मुझे अपने आप मेरे पास आ जाओ। पंथ अपार, पंथ यानी रास्ता, अपार यानी लंबा, कि रास्ता बहुत लंबा है, सूझ नहीं नियरे, और आप मुझे, नियरे का मतलब होता है निकट, आप मुझे मेरे निकट कहीं भी, सूझ का मतलब दिखाई देना, कि आप मुझे मेरे निकट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हो। हे स्वामी ये जो विरह का रास्ता है ये बहुत लंबा है, इसलिए आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मुझे अपने हृदय से लगा लो। सोर सुपेती आवे जूड़ी जानू सेज हिमचल बूढ़ी, सोर सुपेती, सोर सुपेती यानी रजाई, जो सर्दियों में ओढ़ने और बिछाने के वस्त्र होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों सोर सुपेती। जूड़ी, जूड़ी का मतलब ठंड, कि ये जो बिस्तर है ना सर्दियों वाली रजाई जो है वो भी मुझे क्या लग रही है, ठंडी लग रही है। जानो हूँ सेज हिमचल बूढ़ी, जानो आया है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसे लगता है मानो सेज, सेज यानी कि बिस्तर, हिमचल यानी हिमालय पर्वत, बूढ़ी यानी उसके जैसी ठंडी, कि ऐसा लगता है कि बिस्तर जो है वो हिमालय पर्वत के जैसा ठंडा हो गया है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला हूँ निसी बासर विरह कोकिला, चकई, चकई यानी चकवी बच्चों, निसी, निसी का मतलब होता है रात्रि, जो चकवा और चकवी पक्षी होते हैं बच्चों वो रात्रि को तो बिछुड़ जाते हैं लेकिन दिन में वो मिल जाते हैं, तो नागमती कहती है कि मुझसे तो चकवी भी अच्छी है, जो रात को तो बिछुड़ते हैं लेकिन दिन में मिल जाते हैं। हूँ निसी बासर, हो यानी मैं, निसी बासर, निसी का मतलब है बच्चों रात, बासर का मतलब है दिन, विरह कोकिला, और मैं जो है रात दिन आपके विरह में जलती रहती हूँ। रहनी अकेली साथ नहीं सकी कैसे ज्यों बिछो ही पंखी, रहनी अकेली, रहनी का मतलब होता है बच्चों रात को मैं अकेली होती हूँ, मेरे साथ मेरी कोई सखी नहीं होती है, कैसे ज्यों, अब क्यों, क्योंकि सारी सखियां कहाँ चली जाती हैं, सब अपने अपने घर अपने प्रियतम के पास चली जाती हैं, तो नागमती कहती है कि हे प्रिय मैं रात्रि को तो बिल्कुल ही क्या रहती हूँ, अकेली होती हूँ, कैसे जीऊँ, अब मैं कैसे जीऊँ, बिछो ही पंखी, कि मेरी तो उस पक्षी यानी कबूतरी के जैसी, जो कबूतर कबूतरी अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं एक दूसरे से, तो वो कहती है कि मैं तो उस कबूतरी के जैसी हो गई हूँ कि अब मैं कैसे जीऊँ। विरह सचान भाव भवे तन चारा जायत खाई मुँह नहीं छाड़ा, विरह सचान, सचान होता है बच्चों बाज, कि विरह रूपी जो बाज है, रूपक अलंकार है इसके अंदर, कि विरह रूपी जो बाज है वो मेरे तन चाड़ा, तन यानी मेरे शरीर, चाड़ा यानी मुझे नष्ट कर रहा है, कि ये विरह रूपी, जो ये विरह रूपी बाज है ये मेरे शरीर को क्या कर रहा है, ये मेरा शिकार करने के लिए क्या बैठा है, तैयार बैठा है और मुझे नष्ट करने वाला है। जायत खाए मुँह नहीं छाड़ा,
और जायत खाए, और ये मुझे अब खा जाएगा, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यानी आपका जो विरह है न तो मुझे जीने देता है और न ही मुझे मरने देता है। रक्त धरा मांसू करा, हाड भये सब शंख, धनी सारस होई ररी मुई, अब समेट हो पंख। नागमती कहती है रक्त डरा, यानी मेरे जो शरीर का रक्त है वो आंसू बनकर क्या हो गया है, ढल गया है, यानी आंसू बनकर सारे शरीर का रक्त नष्ट हो गया है। मांसू गरा, और जो मेरे शरीर का मांस है वो क्या हो गया है, गल गया है। हाड भय सब शंख, और शंख के समान मेरे सब हड्डियां क्या हो गई हैं, खोखली हो गई हैं। धनी सारस होई ररी मुई, कि मैं तो उस मादा सारस के जैसी हो गई हूँ जो रो रो कर, ररी मुई, ररी यानी रो रो कर, मुई यानी मर जाती है। अब आई समेट हो पंख, अब हे स्वामी आप आकर मेरे पंखों को समेट लो। यानी जैसे मादा सारस अपने प्रिय से बिछुड़ कर रो रो कर मर जाती है, उसके पंख सब जगह बिखर जाते हैं, ऐसे ही नागमती के रतन सेन से कह रही है कि हे प्रियतम अब आप आ जाओ, अन्यथा मेरी मृत्यु होने ही वाली है। तीसरा पद देखो बच्चों, तीसरे पद में अब अगला महीना कौन सा आएगा पोष के बाद, माघ का महीना। तो माघ का महीना क्या हो गया है, शुरू हो गया है। और नागमती कह रही है लागे माह परेश अब पाला, विरहा काल भय जड़ काला। लागे माह, लागे माह यानी माघ का महीना शुरू हो गया है। परे अब पाला, पाला यानी सर्दी, अब सर्दी क्या हो गई है, बढ़ गई है। विरह काल भय जड़ काला, और जो ये विरह का काल है, जड़ काला होता है बच्चों मृत्यु, कि जो विरह का समय है ये मुझे अब मृत्यु के निकट लेकर जा रहा है। यानी ये जो विरह का समय है मेरे लिए मेरी मृत्यु के समान है। पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली हहली अधिको ही कांपे। पहल पहल अब धीरे धीरे मेरा तन, तन यानी मेरा शरीर, रुई जो झांपे कि रुई के जैसा हल्का हो गया है। हहली हहली अधिको ही कांपे, और अब मेरा हृदय क्या हो गया है, कांपने लग गया है। यानी जैसे सर्दी के अंदर हमारा शरीर कांपता है, ऐसे ही विरह के कारण अब मेरा शरीर कांपने लग गया है। आई सूर होई तपूरे नाहा, ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। आई सूर, सूर्य यानी सूर्य, तपूरे नाहा, नाहा का मतलब है स्वामी। अरे स्वामी, जैसे ही सूर्य आता है तो सूर्य को देखकर लोग क्या होते हैं, सर्दी में, सर्दी में जब सूर्य आता है तो सबकी सर्दी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, सब उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार ते ही बिनु जाड़ न छूटे महा, कि उस जैसे सर्दी में सूरज के आने से ही सबकी सर्दी दूर होती है, सब उस सर्दी से छूट जाते हैं, यानी उनको गर्मी का एहसास होता है। उसी प्रकार रे नहा, यानी कि हे स्वामी, ते ही बिनु यानी तुम्हारे बिना मेरे शरीर की ये सर्दी भी दूर नहीं होगी, यानी तुम्हारे आए बिना मेरा विरह दूर नहीं होगा। एही मास उपजे रस मूलू, तू सो भंवर मार जोबन फूलू। एही मास, इसी मास में, रस मूलू यानी फूलों में क्या हो जाता है, उपजे यानी उत्पन्न होना, फूलों में रस उत्पन्न हो जाता है। तू सो भंवर, इसलिए हे स्वामी तुम क्या बन जाओ, भंवरे बन जाओ। भंवर मार जो बन फूलू, कि तुम भी भंवरे बनकर मेरे पास आ जाओ, जिससे मेरा रूप रंग वापिस आ जाए, यानी मैं वापिस जो है फिर से खिल उठूं। नैन चुवही जस माहुट नीरा, ते ही जल अंग लाग सब चीरू। कि नैन चुवही जस माहुट नीरा, नैन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, नैनों से माहुट, माहुट होता है बच्चों सर्दी में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं नैन चुवही, नैन यानी आंखें, चुवही यानी चो रही हैं, यानी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सर्दी की वर्षा हो। ते ही जल अंग लाग सब चीरू, और उससे क्या होता है,
उससे क्या हो रहा है कि ये जो जल यानी मेरी आंखों से मावठ की तरह वर्षा हो रही है, और उससे ते ही जल, उस जल से अंग लाग सर और अंग लाग, जब वो मेरे अंगों पर पानी गिर रहा है, यानी मेरे आंसू जब मेरे वस्त्रों को गीला कर रहे हैं, तो वस्त्र वो मुझे कैसे चिरू चिरू यानी वस्त्र, सर यानी तीर, तो वो वस्त्र मुझे कैसे लग रहे हैं, तीर की तरह मेरे चुभ रहे हैं। नागमती कहती है कि जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो वो आंसू, उन आंसुओं से जब मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो कपड़े जब मेरे शरीर के लगते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे तीर मार दिया हो। टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। कि टूट ही बूंद पर ही जस ओला, कि बूंद टूट ही बूंद पर ही जस ओला, कि जो ये पानी की बूंदे यानी मेरी आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, जस ओला, ओले के समान लग रहे हैं। विरह पवन होई मारे झोला, और विरह की जो पवन है वो अब वो क्या कर रही है, जब चलती है तो ये और भी आग बढ़ जाती है, यानी विरह की रूपी पवन जो है उनको और भी अधिक बढ़ा रही है। यानी नागमती कहती है कि मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो ओले के जैसे लग रहे हैं, और जब ओले के जैसे लग रहे हैं और जब उन पर हवा लगती है तो फिर वो आग और भी अधिक बढ़ जाती है। केही के श्रृंगार की पहिर पटोरा, गिह नहीं हार रही हुई डोरा। केही के श्रृंगार कि ना तो अब नागमती कोई श्रृंगार, केही यानी किसी भी प्रकार का, श्रृंगार यानी श्रृंगार, ना तो नागमती अब कोई श्रृंगार करती है। पहिर पटोरा, पटोरा होते हैं बच्चों रेशमी वस्त्र, पटोरा का मतलब है रेशमी वस्त्र, और न ही वो किसी प्रकार के रेशमी वस्त्र पहनती है। गिये नहीं हार, गिये का मतलब है गर्दन, और गर्दन यानी गले में कोई हार नहीं पहनती है। रही हुई डोरा, और किसी भी प्रकार का कोई आभूषण अब वो धारण नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के वियोग में दुखी है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के आभूषण को पहनना पसंद नहीं करती है, यानी श्रृंगार नहीं करती है। तुम्हें बिनु कंता धनी हरेऊ, तन तिनुवरु भाडोल, ते ही पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। तुम बिनु कंता धनी हरऊ, नागमती अपने प्रियतम को कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हें बिनु यानी तुम्हारे बिना, कंता यानी स्वामी, हे प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जो शरीर है वो कैसा हो गया, हरुई, हरुई यानी कमजोर हो गया है। तिनवर, तिनवर होता है तिनका, भा यानी समान, कि तिनके के समान अब वो हिलने लग गया है, यानी डोलने लग गया है। ते ही पर विरह जराई के, और उस पर भी ये विरह की अग्नि जो क्या हो रही है, मुझे जलाकर राख बना रही है, और हवा के साथ ये राख क्या है, उड़ने वाली है। यानी कि हे प्रियतम, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। अंतिम पद देखो बच्चों, अंतिम पद है, अब आ गया है फागुन का महीना। पहले अगहन, फिर पोष, फिर माघ, माघ के बाद क्या आता है हमारे हिंदू कैलेंडर में, फागुन का महीना। तो फागुन का महीना शुरू हो गया है, होली आती है फागुन के महीने में। फागुन पमर झका झकोरे बहा, चौगुन सिय जाए किमी सहा, कि फागुन का महीना शुरू हो गया है, और इस महीने में झंकोरे बहा, झंकोरे यानी हवा, तेज हवा बहा यानी बहने लग गई है। चौगन सियु जाई किमी सहा, सियु का मतलब होता है ठंड, और उससे क्या हो गया, वो ठंड बढ़ गई है, यानी जैसे ही हवा शरीर को लगती है तो वो क्या होता है, हमें ठंड लगती है ज़्यादा। किमी सहा, अब मैं वो कैसे सहन करूं, किमी का मतलब है किस प्रकार, सहा मतलब सहन करूं। हे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, फागुन के महीने में हवाएं तेज चलने लग गई हैं, जिससे ठंड और बढ़ गई है, अब मैं इसको कैसे सहन करूं। तन जस पियर पात भा मोरा, विरहन रहे पवन होई छोरा। तन जस पियर, मेरा तन जस पियर पात, पियर यानी पीले, पात यानी पत्ते, कि मेरा शरीर पीले पत्ते के समान, भा का मतलब होता है बच्चों समान, कि मोरा मतलब मेरा, कि मेरा जो शरीर है
वो कैसा हो गया है, पीले पत्ते के जैसा हो गया है। विरह न रहे पवन होई झोरा, और जो विरह है और वो जो विरह की रूपी पवन है वो उसे और भी अधिक झकझोर रही है। कि जैसे पेड़ पर लगे हुए पीले पत्ते हवा से हिलते रहते हैं, उसी प्रकार से मेरा शरीर भी क्या है, उस विरह की हवा से क्या हो रहा है, हिल रहा है। तरवर झरे झरे बन दाखा ढांखा, भई अनपत फूल कर साखा। तरवर झरे यानी पतझड़, पतझड़ के बाद में ढांका यानी ढक गए हैं। कि पतझड़ के बाद में क्या हो गया है, पेड़ों पर नए नए पत्ते और कोंपलें आ गई हैं। भई अनपत फूल कर शाखा, अनपत यानी पत्तों से रहित जो शाखाएं थी वो अब क्या हो गई हैं, फूलों से भरने लग गई हैं। करीने वनाफती कीन है हुलासु, वनाफती होती है बच्चों वनस्पति, हुलासु यानी प्रसन्न होना। कि जो वनस्पति है वो भी चारों ओर क्या दिखाई दे रही है, प्रसन्न दिखाई दे रही है। मोह कह भाजग दून उदासु, दून का मतलब दुगना, उदासु का मतलब उदास। लेकिन मेरे लिए तो मेरा जो संसार है वो मेरा अब दुगना उदास हो गया है। यानी सारी वनस्पति प्रसन्न दिखा रही है, चारों तरफ फूल फल हैं, शाखाएं फूलों से लद गई हैं। तो ये इतना जो सुंदर वातावरण है, ये वातावरण मेरे विरह की अग्नि को, विरह के दुख को और भी अधिक बढ़ा रहा है। फाग करिए सब चांचरी जोरी, मोहि जिय लाई दिन है जसी होरी। चांचरी, चांचरी होता है बच्चों त्योहार जो होता है ना, होली का त्योहार, उस पर सब स्त्रियां क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, उसे कहते हैं चांचरी। तो फाग करिए कि सभी स्त्रियां फाग की तैयारी कर रही हैं, चांचरी यानी नृत्य कर रही हैं, नाच गा रही हैं, होली का उत्सव मना रही हैं। मोहि जिय लाई दीन है जैसी होरी, लेकिन होरी का मतलब होरी, मोहि यानी मेरे, जिय का मतलब है हृदय को, लेकिन ये जो होली है वो मेरे हृदय को जला रही है। भाई जिन स्त्रियों के पति उनके साथ में है उनके तो लिए तो ये होली क्या है, उत्सव है, त्योहार है, लेकिन ये होली मेरे लिए क्या है, मुझे जला रही है, नष्ट कर रही है। जो पे पिया जरत असभावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। जो पे पिए यदि फिर भी हे प्रियतम, मेरे मरने से पहले यदि तुम आ जाते हो, यानी तुम यदि फिर भी मेरे पास वापिस आ जाते हो, मैं मरने वाली हूँ, और अगर अब तुम मेरे प्रियतम मेरे पास आ जाते हो, जरत मरत, लेकिन मरते हुए मुझे तुम पर कोई भी क्रोध नहीं आएगा। रोष का मतलब है क्रोध, मैं फिर भी तुम पर कोई क्रोध नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। राती हूँ दिवस ही मन मोरे, लागो कंत छार जेऊ तोरे। रात ही दिवस यानी रात दिन, मन मोरे, हे प्रियतम मेरे मन की एक ही इच्छा है, मैं यही सोचती रहती हूँ कि कंत छार जिन तोरे, कि हे कंत, हे स्वामी, मैं किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे कोई न कोई काम आ जाऊं। कि मैं रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि मेरे प्रियतम आ जाएं और मैं उनके किसी न किसी प्रकार कोई न कोई काम आ जाऊं। यह तन जारो छार के कहूँ की पवन उड़ाए, मकुत ही मारग हरो होई परो, कंत धरे जम पाए। यह तन जारो छार के, यह तन, तन यानी शरीर, जारो यानी जलाना, कि यह मेरा जो ये शरीर, नागमती कहती है कि मेरा सारा शरीर जलकर राख हो जाए, और पवन से कहती है, हवा से कहती है कि हे पवन तू उस राख को उड़ाकर मकुतो ही मार्ग होई परों, कि उस मार्ग, उस रास्ते पर डाल देना, कंत धरे जहु पाए, कि जिस रास्ते पर मेरे स्वामी अपने चरण रखें उस रास्ते पर हे पवन तू मेरे शरीर की राख को डाल देना, ताकि मैं उनके चरणों का स्पर्श करके धन्य हो जाऊं। तो बच्चों जैसी ने इसमें इन 12 मासा वर्णन में नागमती के वियोग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।